चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। पैन कार्ड अब पहचान पत्र के तौर पर होगा मान्य, सिंगल बिजनेस आईडी के तौर पर मिली मान्यता। पंजाब में पाकिस्तानी ड्रोन मूवमेंट पर लगेगा ब्रेक, इजरायली तकनीक से कंट्रोल अपने हाथ में लेगी बीएसएफ, सेंसर की मदद से होंगे डिटेक्ट। चीन सीमा विवाद के बीच मोदी सरकार ने बढ़ाया रक्षा बजट, 5.94 लाख करोड़ का आवंटन। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, विश्व को भारत से काफी उम्मीद, दूसरे देशों में रहने वाले भारतीयों के साथ सरकार। एकलव्य मॉडल स्कूल के लिए सरकार ने खोला पिटारा, 3 साल में होगी 38,000 शिक्षकों की भर्ती। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे मात्र 65 पैसे प्रति किलोमीटर देना होगा टोल टैक्स, 2 घंटे में तय होगा जयपुर तक का सफर। त्रिपुरा में मतदान बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने कसी कमर, मिशन 929 पर करेगा काम। टेक्नोलॉजी बजट 2023, 5G सर्विस के लिए 100 लैब्स का ऐलान, सबको मिलेगी सुपर फास्ट इंटरनेट स्पीड। हिमाचल में भारी बर्फबारी, 3 NH और 357 सड़कें बंद, 540 ट्रांसफार्मर ठप, बारिश के भी आसार। पंजाब को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का तोहफा, 500 मोहल्ला क्लिनिक खुलेंगे, सरकारी स्कूलों के लिए बस सुविधा, 2100 पुलिसकर्मी होंगे भर्ती। नेचुरल फार्मिंग करने वाले 1 करोड़ किसानों को मिलेगा फायदा, स्थापित किए जाएंगे 10,000 सेंटर। जल्द ही ढूंढते रह जाएंगे तारे, एलियंस की तलाश भी बन जाएगी सपना, अंतरिक्ष में कचरा ही कचरा। अयोध्या का विकास भविष्य की नींव रख रहा है, अयोध्या में कदम रखते ही आपको देवलोक में पहुंचने जैसा एहसास हो, ऐसी तैयारी चल रही है। आज लोकसभा चुनाव हुआ तो शिंदे गुट का एक भी सांसद नहीं चुना जाएगा, संजय राउत का दावा। गेहूं और आटा जल्द ही होगा सस्ता, FCI ने महंगाई पर लगाम लगाने के लिए आज से शुरू की नीलामी। ड्राइव करते वक्त आप भी चलाते हैं फोन तो सावधान, 1 साल में गई 1040 लोगों की जान। नीतीश की राजनीति यूज एंड थ्रो की, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बोले चिराग पासवान। 50 एयरपोर्ट, हेलीपैड और वाटर एयरोड्रोन का होगा निर्माण, एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने पर मोदी सरकार का फोकस। 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे ई कचरा प्रबंधन के नए नियम, जुर्माने के साथ होगी आपराधिक कार्रवाई। देश को मिली सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन, CDL कसौली लैब के टेस्ट में पास हुई स्वदेशी दवाई, 9 से 14 साल की बच्चियों को दी जाएगी। बजट 2023 में बड़ा ऐलान, जल्द ही पता और पहचान अपडेट के लिए डिजी लॉकर का इस्तेमाल कर सकेगी जनता। क्रिप्टो को लेकर G20 के फैसले का RBI करेगा इंतजार, केंद्रीय बैंक ने कहा वैश्विक रणनीति बनाना जरूरी। अफगानिस्तान में तालिबानी शासन आने के बाद पाकिस्तान में बढ़े आतंकी हमले, 1 साल में हुई 50% की बढ़ोतरी। MP में मिलावट का अद्भुत खेल, वजन बढ़ाने के लिए गेहूं में रेत मिलाई, कांग्रेस बोली जहर मत बांटें। संजय राउत ने कहा, राहुल गांधी का प्रभाव इस वर्ष कायम रहा तो 2024 में आ सकता है राजनीतिक बदलाव। गुजरात में बिना लाइसेंस नहीं कटेगा मुर्गा बकरा, 2 दिन के अंदर 58 मीट की दुकानें सील। भारत के खिलाफ गहरी साजिश है, BBC की डॉक्यूमेंट्री, RSS ने बैन को ठहराया सही। भारत पाकिस्तान ने परमाणु ठिकानों की सूची की साझा, जंग छिड़ने पर इन क्षेत्रों पर नहीं कर सकेंगे हमला। LG ने 6 फरवरी को मेयर चुनाव कराने के प्रस्ताव को दी मंजूरी, 2 बार हंगामे की भेंट चढ़ चुकी है बैठक। दिसंबर 2023 तक आएगी हाइड्रोजन ट्रेन, हरियाणा महाराष्ट्र में भी होगा वंदे भारत का निर्माण, बोले रेल मंत्री। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के बाद आम आदमी पार्टी की पूरे देश में विस्तार की तैयारी। अब हेलमेट में भी आएंगे एयरबैग्स, एक्सीडेंट के समय बनेगा आपका सुरक्षा कवच। बिहार वासियों को लगेगा महंगाई का करंट, जल्द ही बिजली बिल में हो सकती है बढ़ोतरी। दुर्घटनाओं के रियल टाइम डेटा का बढ़ेगा दायरा, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में शुरू हुआ था IRDA प्रोजेक्ट। बजट 2023, अब ऑनलाइन गेम खेलना पड़ेगा भारी, बजट में टैक्स लगाने का ऐलान। व्हाट्सएप यह प्रचार करे लोग उसकी प्राइवेसी पॉलिसी मानने के लिए बाध्य नहीं, हाईकोर्ट का निर्देश। भारत सर्वाधिक आबादी वाला देश बनेगा, 2050 तक हमारी औसत उम्र 40 से कम, 2064 से आबादी घटने लगेगी। PM कौशल विकास योजना 4.0 की होगी शुरुआत, 30 स्किल इंडिया नेशनल सेक्टर खुलेंगे। चीन ने फिर से अपनाई कोरोना की सख्त नीति, दक्षिण कोरिया से आने वाले लोगों के लिए अनिवार्य किया PCR टेस्ट। रेल मंत्रालय की ये रिपोर्ट देखकर रह जाएंगे दंग, लड़कियों से 5 गुना ज्यादा लड़कों का हो रहा अपहरण। 2023 में बिछेगी 2024 की सियासी बिसात, MP राजस्थान समेत 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव।
राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस के साथ क्षेत्रीय दल आए तो 2024 में भाजपा का जीतना मुश्किल। आवारा पशुओं को लेकर किसानों को मिलेगी बड़ी राहत, योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। बजट 2023 किसानों को निर्मला का बूस्टर, मोटे अनाज को बढ़ावा, अब कोई भी भूखा नहीं सोएगा। वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटे का 5.9% रखा गया लक्ष्य, 2025-26 तक 4.5% से नीचे आने की संभावना। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए बीजेपी जनप्रतिनिधियों को सोशल मीडिया पर करेगी मजबूत, बढ़ाए फॉलोअर्स। बीजेपी के साथ जाने के बजाय मौत को प्राथमिकता दूंगा, बिहार सीएम नीतीश कुमार का ऐलान। कर्नाटक जीतने के लिए भाजपा ने उतारे क्षेत्रीय दिग्गज, विभिन्न राज्यों के नेताओं ने डाला डेरा। 2022 में डीजीसीए ने नियमों का पालन न करने पर एयरलाइंस के खिलाफ 305 बार लिया एक्शन, लगाया करोड़ों का फाइन। टीबी, डायबिटीज समेत अन्य दवाएं होंगी सस्ती, गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को मिलेगी राहत। त्रिपुरा में 56 सालों में बने कई आदिवासी राजनीतिक दल, ठोस विचारधारा न होने के कारण नहीं बचा किसी का अस्तित्व। कृषि उद्योग 2023 ड्रोन करेंगे फसलों की सेहत की निगरानी, जीपीएस नियंत्रित ट्रैकर से होगी जुताई। ऑस्ट्रेलिया में खोया रेडियो एक्टिव कैप्सूल 20 दिन बाद मिला, सड़क किनारे पड़ा था, इसके रेडिएशन से स्किन हड्डियों को खतरा। नेपाल से अयोध्या पहुंची शालिग्राम शिलाएं, अब रामलल्ला की मूर्ति को मिलेगा आकार। सेना को मिली बड़ी उपलब्धि, सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का किया सफल परीक्षण। पीएम आवास योजना का 66% बढ़ाया गया बजट, गरीबों के घर बनाने की योजना को मिलेगी रफ्तार। राजस्थान में टीचर्स की बम्पर वैकेंसी, 9000 से ज्यादा पदों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। छत्तीसगढ़ में 12 सिंचाई प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी, अब 45 हेक्टेयर जमीन को मिलेगा पानी। राहुल गांधी से लेकर माया, ममता, केसीआर तक छवि बदलने की होड़ में लगे नेता, क्या इससे मिल पाएगी सत्ता? आंध्र प्रदेश पुलिस ने बरामद किए 5000 से अधिक खोए हुए मोबाइल फोन, चलाया गया था अभियान। बर्फीली झील में दवा मिला 48,500 साल पुराना ज़ॉम्बी वायरस, इंसानों के लिए बन सकता है खतरा। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। बजट 2023 में बड़ा ऐलान, जल्द ही पता और पहचान अपडेट के लिए डिजी लॉकर का इस्तेमाल कर सकेगी जनता। जी हां, यूनियन बजट 2023 मोदी सरकार का अंतिम पूर्ण बजट है। अगले साल लोकसभा 2024 का ऐलान किया जाना है। ऐसे में इस बार वित्त मंत्रालय की बड़ी घोषणाओं पर सबकी नजर टिकी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान बताया कि डिजिटली सक्षम बनाने की दिशा में बड़ी पहल की गई है। आने वाले दिनों में जनता मोबाइल ऐप डिजी लॉकर की मदद से पहचान और पता अपडेट कर सकेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 के भाषण में कहा कि डिजी लॉकर और आधार का उपयोग केवाईसी जरूरतों से संबंधित वन स्टॉप समाधान के रूप में किया जाएगा। सरकार का कहना है कि लोग खुद अपने कागजों में बदलाव कर सकेंगे, जो डिजी लॉकर से जुड़े सभी दस्तावेजों में दिखाई देंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार वासियों को लगेगा महंगाई का करंट, जल्द ही बिजली बिल में हो सकती है बढ़ोतरी। जी हां, बिहार में बिजली आपूर्ति कंपनियों के प्रस्ताव पारित हुए तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपभोक्ताओं को 40% ज्यादा अधिक बिजली बिल का भुगतान करना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ताओं को पहले 50 यूनिट तक 6 रुपए 10 पैसे की दर से भुगतान करना होता था। नए प्रस्ताव पास होने पर 8 रुपए 66 पैसे प्रति यूनिट भुगतान करना होगा। 50 यूनिट से ऊपर की खपत होने पर 6 रुपए 40 पैसे प्रति यूनिट की जगह पर 9 रुपए 28 पैसे प्रति यूनिट पे करना पड़ेगा। गौरतलब है कि महीने वाला फिक्स चार्ज भी 20 रुपए की बजाय 40 रुपए कर दिया जाएगा। शहरी क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक की खपत में 6 रुपए 10 पैसे लगते हैं। वहीं प्रस्ताव पारित होने के बाद 8 रुपए 66 पैसे प्रति यूनिट भुगतान करना होगा। 100 यूनिट से ज्यादा खपत होने पर 6 रुपए 95 पैसे प्रति यूनिट की बजाय 10 रुपए 35 पैसे प्रति यूनिट भुगतान करना पड़ेगा। शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं का फिक्स चार्ज 40 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए कर दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो टेक्नोलॉजी बजट 2023, 5G सर्विस के लिए 100 लैब्स का ऐलान, सबको मिलेगी सुपर फास्ट इंटरनेट स्पीड। जी हां, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट में 5G सर्विस को बढ़ावा देने के लिए 100 लेबोरेटरी बनाने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने संसद में यूनियन बजट 2000 पेश करते हुए 100 लैब के गठन की घोषणा की। इस फैसले से टेलीकॉम जगत को काफी राहत मिली है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल ही भारत में 5G सर्विस का उद्घाटन किया था। फिलहाल रिलायंस, जियो और एयरटेल देश में 5G नेटवर्क की सुविधा दे रहे हैं। टेलीकॉम सेक्टर देश की प्रमुख इंडस्ट्री है। 5G नेटवर्क आने के बाद भारत में लोगों को तेज स्पीड से इंटरनेट चलाने की सुविधा मिलने लगी है। हालांकि अभी चुनिंदा शहरों में ही 5G इंटरनेट की कवरेज है, लेकिन टेलीकॉम कंपनियां तेजी से अलग अलग शहरों में 5G रोल आउट कर रही है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नेचुरल फार्मिंग करने वाले 1 करोड़ किसानों को मिलेगा फायदा, प्रस्तावित किए जाएंगे 100,000 सेंटर। जी हाँ, नेचुरल फार्मिंग करने वाले किसानों के लिए एक बड़ी खबर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश करने के दौरान नेचुरल फार्मिंग पर भी फोकस किया। उन्होंने कहा कि लगभग 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग अपनाने में मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि उर्वरक और कीटनाशक निर्माण के लिए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर स्थापित किए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार लंबे समय से किसानों को नेचुरल फार्मिंग या रसायन मुक्त पारंपरिक खेती के तरीकों को अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है। इसके अलावा सरकार ने कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया है। इससे किसानों को लोन लेने में आसानी होगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।